हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मल्टीपल प्रॉब्लम्स के बारे में। अलग अलग टेंशन होती है, अलग अलग एक्सेलरेशन होता है ब्लॉक का, काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो डिटेल में समझेंगे आज इस बात को। तो उससे पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, मेरी जिम की एक एक्सरसाइज का, केबल एक्सटेंशन बोलते हैं हम इसको। ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि जो मेरा हाथ मूव कर रहा है वो कितना मूव कर रहा है, और जो प्लेट्स मूव कर रही है वो कितना मूव कर रही है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है। तो हाथ जो मूव कर रहा है वो ऑलमोस्ट 1 फुट के आसपास मूव कर रहा है ना, और वेट प्लेट जो मूव कर रही है वो लगभग आधा ही मूव कर रही है। तो देखो, दोनों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस पुली के अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसका एक रफ स्केच अगर मैं बनाने की कोशिश करूं। ठीक है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी पुली लगी हुई है मोशन को स्मूथ करने के लिए, लेकिन इसका जो मेन एक्शन है उस पर अपन बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक पुली लगी हुई है, ध्यान से देखना अपने को। ठीक है, ये केबल मेरे हाथ में है। ठीक है। फिर ये यहाँ से पास होती है एक दूसरी केबल के ऊपर से। ठीक है। और ऊपर से इसको फिक्स किया हुआ है, और यहाँ से अपने प्लेट्स लगी हुई हैं बहुत सारे। ठीक है। अभी आपने देखा, ये मतलब ये 4-5 प्लेट का एक सेट अपने एक साथ मूव कर रहे थे। तो मैंने क्या देखा था कि यहाँ से जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो ऑलमोस्ट डबल हो रहा था, है ना, यहाँ इसके मुकाबले। इसका मतलब अगर ये एक्स अमाउंट ऊपर जाता है, ये वेट, तो ये मेरे हाथ कितना मूव कर रहे थे, 2x मूव कर रहे थे, है कि नहीं। तो अगर मेरे हैंड्स का एक्सेलरेशन अगर मैं देखना चाहूँ, डिस्प्लेसमेंट अपन ने निकाल लिया, डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए होता है, तो यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन आएगा मेरे पास, 2a आएगा, है कि नहीं। तो इस प्रॉब्लम को समझे, साथ साथ टेंशन को प्लॉट करें। आई होप आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बेसिक प्रॉब्लम का आइडिया होगा। तो अगर ये पूरी स्ट्रिंग एक ही है अपनी, है कि नहीं, ये वाली जो पूरी स्ट्रिंग है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये पूरी स्ट्रिंग अपनी क्या है, एक ही है। अगर इसको आइडियल स्ट्रिंग मान लिया जाए, ठीक है। आइडियल स्ट्रिंग कैसे होती है, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल। तो यहाँ माना जा सकता है क्योंकि स्टील की यूज करते हैं यहाँ पे, तो इनएक्सटेंसिबल मानेंगे, उसका एक्सटेंशन नेग्लिजिबल होता है। साथ में जो वेट मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पर, इट इज ऑलमोस्ट लाइक 25 kg का अराउंड वेट है। तो केबल का वेट कितना होगा, हार्डली 200 ग्राम, 300 ग्राम, तो वो भी नेग्लेजिबल है। इसलिए अपन इसको आइडियल स्ट्रिंग की तरह ज्यूम कर सकते हैं। तो आइडियल स्ट्रिंग में होता क्या है कि पूरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहती है। ओके। इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या रहेगी, सेम। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो अपनी जो पुली बने बनाई है, ये पुली भी अपनी कैसे मानते हैं, आइडियल, मासलेस, फ्रिक्शनलेस। डेफिनेटली मासलेस क्यों मानते हैं, प्लास्टिक की, ये पॉलीमर मटेरियल की बनी होती है, ये भी इनका मास नेग्लिजिबल होता है ब्लॉक के मुकाबले, तो मासलेस मानने में कोई बुराई नहीं है। तो कहने का मतलब, मासलेस बोलने का मतलब क्या होगा, नेट फोर्स पुली के ऊपर जीरो। इसका मतलब इस पुली के ऊपर ऊपर से फोर्स कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 2t। तो नीचे से भी फोर्स कितना लगेगा, पुलिंग फोर्स, 2t। ओके। तो एक तरीके से आपके पूरा टेंशन प्लॉट कर लिया हमने, एक्सेलरेशन प्लॉट कर लिया। समझ पाया आप बात को। तो अगर इसको एक जर्नल प्रॉब्लम के फॉर्मेट में रखा जाए, ठीक है। अब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करूंगा। एक पुली यहाँ पे है, एक ब्लॉक मैंने यहाँ पे टांगा हुआ है, जिसको आप अज्यूम कर सकते हैं कि वो मैं ही हूँ जिस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है। हालांकि अपने वेट की वजह से मूव होगा, यहाँ पे मैं अलग से मस्कुलर स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए और भी फोर्स अप्लाई कर रहा था। ये मेरे प्लेट्स का वेट था। ठीक है। इसको बोल देते हैं m2। तो जैसा कि अपन ने देखा, कैसे पता लगाते हैं कंस्ट्रेंट का, ऐसे पता लगाते हैं। मान लो ये ब्लॉक ऊपर उठता बेटा, कितना, x डिस्टेंस, तो ये पुली भी यहाँ पे आ जाएगी। पुली भी कितना ऊपर उठ जाएगी, जुड़ी हुई है ना ब्लॉक के साथ, ये भी कितना ऊपर उठ जाएगी, x डिस्टेंस। तो इसका मतलब इस पुली के दोनों साइड से देखो, स्ट्रिंग कितना ढीला हो रही है, x इधर से ढीला हो रही है और x इधर से ढीला हो रही है। तो इसका मतलब 2x डिस्टेंस अपने को क्या करना पड़ेगा, M1 को मूव करवाना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू कीप द स्ट्रिंग टाइट ऑल द टाइम। क्योंकि केबल की जो एक्सरसाइज होती है ना, कंटिन्यूस टेंशन वाली एक्सरसाइज होती है। इसका मतलब ऑल द टाइम वायर के अंदर टेंशन मेंटेन्ड है। तो इसका मतलब जैसे ही ब्लॉक एक्स डिस्टेंस ऊपर मूव करता है, तो यहाँ से मेरे पास, यहाँ से क्या हुआ, एक्स डिस्टेंस, स्ट्रिंग यहाँ से ढीला हो गई, एक्स डिस्टेंस यहाँ से ढीला हो गई। तो क्या हो गया, इस एक्स्ट्रा 2x डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस मास को अपने को नीचे मूव करवाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो स्ट्रिंग फिक्स कर रखी है, यहाँ से तो कोई मूवमेंट होने नहीं है। तो पूरा पूरा किसको मूव करवाना पड़ेगा, M1 मास को मूव करवाना पड़ेगा अपने को। कितना डिस्टेंस नीचे, जितना स्ट्रिंग ढीला हुआ है, वो कितना ढीला हुआ है, 2x। ओके। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मिल गया डिफरेंशिएट करने पे। इसका एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन 2a नीचे की तरफ। टेंशन अपन प्लॉट कर चुके हैं, टी आइडल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम मानेंगे। स्प्रिंग भी, अपनी पुली भी मास लेस है, तो ऊपर 2t है तो नीचे भी 2t। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, तो M1 मास का नीचे क्या लग रहा है, M1 जी, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन।
तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। दूसरे वाले ब्लॉक का इसका नीचे की तरफ लग रहा है m2g। ओके, सॉरी, इसका एक्सेलरेशन कितना था अपने पास 2a। ओके, पहले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना था 2a, ध्यान रखना है कितना, m1 2a, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका ऊपर की तरफ टेंशन 2t और एक्सेलरेशन कितना बालक इसका a ऊपर की तरफ। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे आप, m2g किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या लिखेंगे आप, m2g नहीं 2t लिखेंगे, 2t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ध्यान से देखना है, एक्सेलरेशन क्या लिखा है अपन ने, m1 मास का 2a और m2 मास का a। ओके, तो इस तरीके से मल्टीपुली प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने वर्कशॉप वगैरह में देखा होगा, एक अदना सा आदमी, पतला सा आदमी जो लेबर होती है वर्कशॉप्स के अंदर, वो पूरे इंजन को लिफ्ट कर देती है, अपने से लगभग 10 गुना मास वाले इंजन को भी लिफ्ट कर देती है। कैसे पॉसिबल है? बेसिकली एक पुली का एक अरेंजमेंट यूज करते हैं, और वो किस तरह का होता है ध्यान से देखना भी, ठीक है। एक मल्टीपल पुली सिस्टम मैंने लगा दिया है यहाँ पर, एक बड़ा ब्लॉक ले लिया, ठीक है, यहाँ से पुली आई, एक यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, मल्टी पुली सिस्टम है, बहुत सारी पुलिस के थ्रू इसको, केबल के थ्रू अपन ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ओके, अगेन अपनी आइडियल स्ट्रिंग है, ओके, और यहाँ से एक दूसरा मास लटकाया हुआ अपन ने m1, ये इसका मास m2। टेंशन के रिलेशनशिप देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट से भी देख सकते हो। तो इनके इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, अब देखो ये जो अपनी जो स्ट्रिंग चल रही है, ये पूरी स्ट्रिंग अपनी क्या है, एक सिंगल स्ट्रिंग है कि नहीं, देख पा रहे हैं आप। तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, सेम होगी। ओके, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, सेम, मतलब टी 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 टी, सब जगह पॉइंट पे मेरे पास कितनी टेंशन आ रही है, टी। पुलिस हमारी मासलेस है, ठीक है, नेग्लिजिबल मास की है, तो यहाँ टेंशन 2t 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 2t, मतलब इस m2 ब्लॉक पे टोटल टेंशन कितनी लग रही है, ध्यान से देखो। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो कितना टेंशन लग रहा है, 9t ऊपर की तरफ, और इसका वेट नीचे की तरफ। इस भाई साहब पे कितनी लग रही है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, m1 का t ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ m1g। अब बात बची एक्सेलरेशन की। अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला ब्लॉक, कौन सा वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक अगर x डिस्टेंस ऊपर उठता है, तो ये सारी पुलिस 1 2 3 4, ये सारी पुलिस क्या करेंगी, x डिस्टेंस ऊपर उठेंगी। मतलब जो लंबी वाली जो स्ट्रिंग है कितना लूज होगी, x यहाँ से लूज होगी, x यहाँ से, 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 टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9x लूज होगी। ओके, तो इसको टाइट रखने के लिए इस भाई साहब को m1 को कितना नीचे उतरना पड़ेगा, 9x नीचे उतरना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन आप a ऊपर की तरफ लेते हैं तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बालक, 9a नीचे की तरफ। तो फटाफट इक्वेशन बना दो, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, m1g नीचे की तरफ मूव कर रहा है, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन कितना माना है अपन ने इसका, 9a। ओके, सो आई होप आपको ये मल्टीपुली प्रॉब्लम में टेंशन कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो कमेंट में बताएं आप और क्या कॉन्सेप्ट है, आप और क्या डाउट्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।